नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 10 दिसंबर 2022 शनिवार है। कई दिन बाद हमारी आपस में फिर बात हो रही है। दो महीने मैं टोरंटो में था और वहाँ अपने लड़के के साथ, और लड़के के साथ तो क्या आप समझिए अपने ग्रैंडसन के साथ था। वो 4.5-5 साल का है। तो 2 महीना बहुत अच्छा समय बिता के अब मैं वापस आया हूँ। वहाँ से भी मार्केट्स में ट्रेडिंग भी करता था, ट्रैक भी करता था और वो काम वहाँ रात में होता था। और आज मैं, आप देख रहे हैं, जैकेट पहन के बैठा हूँ। दिल्ली में हूँ, कल पहुँचा हूँ दिल्ली। दिल्ली में हल्की ठंड है लेकिन घर में जैकेट आराम का लग रहा है, क्योंकि दूसरा उसका विकल्प ये है कि हीटर चलाओ, तो ये अभी हीटर चलाने का मौसम नहीं है। टोरंटो में कभी -1 -5 डिग्रीज़ में भी घर के अंदर टी शर्ट ही पहन कर रखा जाता है। तो मैंने एक दिन पहले भी वहाँ से वीडियो में कहा था कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप, ये जो देशों का समूह है, ये बिल्कुल सस्ती एनर्जी पर चलता है। अगर वहाँ माने इस एनर्जी से वो अपने सारे देश को हीटअप करके रखते हैं। चलिए, उनके लिए अच्छी बात है। बाज़ारों में हल्की मंदी है और वो मंदी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले सप्ताह भी दिखाई पड़ती रहेगी। मोमेंटम नीचे जा रहा है, भावों में भी हल्की कमजोरी दिखाई पड़ रही है। जो छोटे छोटे सपोर्ट लेवल्स थे वो टूट रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 17,000 16,800 से बाज़ार एक तरफी चाल लेके चला है। तो अगर रुकेगा, सुस्ताएगा, थोड़ा करेक्शन लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब बाज़ार में कोई करेक्शन आता है तो कोई सपोर्ट कहना मुश्किल है, क्योंकि सपोर्ट का अर्थ होता है कि हम जानते हैं करेक्शन कहाँ रुकेगा, या दूसरी तरह से समझ लीजिए हम ये जानते हैं कि भविष्य क्या करेगा। तो मैं तो कभी भविष्य के बारे में जानता नहीं हूँ। फिर भी जो चार्ट्स पर एक सपोर्ट का लेवल दिखाई पड़ता है वो 18,200, 18,300। देखिए वहाँ पहुँच कर निफ्टी क्या करता है, अगर वहाँ पहुँचता है तो मेरे लिए कोई ट्रेडिंग के मौके हैं नहीं, क्योंकि मैं शॉर्ट साइड में बहुत कम ट्रेड करता हूँ और कोई बाय ऑन डिप्स का माहौल कम से कम सोमवार के लिए तो नहीं बन रहा है। आशा है कि अब हम आपस में रोज़ वीडियो पर बात करते रहेंगे। गला थोड़ा भारी है, हल्की ठंड लग गई थी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Good evening, I am Sudarshan Sukhani and today is Saturday, December 10, 2022. After a 2-month stay in Toronto, where I spent a lot of wonderful time with my grandson. He's 4.5 to 5 years old, between that. I'm back in Delhi, and as you can see, I'm wearing a jacket. Delhi has a mild winter now, just on setting in. The other option was to start a heater here, and it's too early to start a heater. And I'm just saying this because in Toronto, the temperature had come down to -5, -6 degrees, and we never wore anything else except a t-shirt inside the house. So earlier also I have mentioned this, Canada, USA and Europe thrive and live on cheap energy. I think they have heated their entire country. It's good for them. So perhaps the point here was really that energy stocks will continue to have value for a long time, and perhaps they are all buying on dips opportunities. For the Nifty itself, I sense a small weakness. Markets have been subdued, momentum is now falling. The forecast for the next week do appear to be that we will either have a small decline or a consolidation. So for me, trading is not much of an option, because I don't like to take the short side, and there are no long side opportunities, at least not on Monday. Sorry. So we'll see how markets work, but at this point there is some support possible around 18,200, 18,300. This is just an estimate. I do not know the future, and I do not try to predict the future. That would be silly. A little bit of a hoarse throat. We'll get better perhaps next time when we meet. Thank you for watching this show. I hope we can consult each other every day. Jai Hind.